बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना मजबूत थी और उनके पास एक विशाल बलशाली हाथी था, जिसका नाम गजराज था। ये हाथी युद्ध के मैदान में राजा के लिए अजेय हथियार साबित होता था। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र था राजा का सबसे विश्वासपात्र सैनिक अर्जुन। अर्जुन सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, बल्कि राजा के गुप्त अभियानों का मुख्य व्यक्ति था। उसकी बुद्धि और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं था। राजा उसे किसी भी गुप्त और खतरनाक मिशन पर भेजते थे और वह हर बार सफलता लेकर लौटता था। लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि अगला मिशन उसकी निष्ठा की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला था। अचानक आई चुनौती। एक दिन राजा को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य के गुप्तचर उनकी सेना और रणनीतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इससे पहले कि राजा कोई कदम उठाते, उन्हें सूचना मिली कि उनका प्रिय हाथी गजराज अचानक महल से गायब हो गया है। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजा को शक हुआ कि यह सब कोई षड्यंत्र है। उन्होंने तुरंत अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, गजराज सिर्फ एक हाथी नहीं, बल्कि हमारी सेना की ताकत और गौरव का प्रतीक है। मुझे डर है कि यह हमारे दुश्मनों की कोई चाल है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें हर हाल में गजराज को वापस लाना होगा। अर्जुन ने बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने की ठानी। राज की तहकीकात। अर्जुन ने सबसे पहले गजराज के महावत हाथी के देखभाल करने वाले से पूछताछ की। महावत ने बताया कि गजराज को आखिरी बार आधी रात को अस्तबल में देखा गया था, लेकिन सुबह होते ही वह गायब था। अस्तबल के पास की मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने भारी चीज को खींचकर ले जाने की कोशिश की हो। अर्जुन ने ध्यान से निशानों को देखा और उनके पीछे चल पड़ा। ये निशान महल से बाहर जंगल की ओर जाते थे। रास्ते में अर्जुन को कुछ टूटी हुई रस्सियां और एक टूटा हुआ तीर मिला, जो राजा के शत्रु राज्य के सैनिकों के इस्तेमाल में आता था। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि हाथी का अपहरण किया गया है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर दुश्मनों ने गजराज को कहां ले जाया होगा और क्यों। खतरनाक सफर। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक ग्रामीण मिला, जो डरा हुआ लग रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ कोई संदिग्ध गतिविधि देखी है? ग्रामीण ने कांपते हुए कहा, हाँ साहब, कल रात मैंने कुछ घुड़सवारों को जंगल की ओर जाते देखा था। वे एक विशाल हाथी को रस्सियों से खींच रहे थे। वे बहुत जल्दी में थे और दक्षिण दिशा में गए थे। अर्जुन ने दक्षिण की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उसने कई निशान देखे, टूटे हुए पेड़, गजराज के पैरों के गहरे निशान और कुछ जगहों पर खून के धब्बे। ये संकेत था कि हाथी संघर्ष कर रहा था। छल और युद्ध नीति। कुछ घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन एक गुप्त दर्रे तक पहुंचा, जहां एक बड़ा शिविर बना हुआ था। यहाँ दुश्मन राज्य के सैनिक थे और बीच में गजराज को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। हाथी गुस्से में चिंघाड़ रहा था, लेकिन उसकी मजबूती भी लोहे की जंजीरों के आगे बेबस थी। अर्जुन ने स्थिति को भांपा और एक योजना बनाई। 1. उसने आसपास के इलाके में सूखे पत्तों और लकड़ियों का ढेर देखा। 2. वह चुपके से शिविर के एक कोने में पहुंचा और उसमें आग लगा दी। 3. धुआं उठते ही दुश्मन सैनिक घबराकर आग बुझाने में लग गए। 4. इसी बीच अर्जुन ने अपने तीर से गजराज की जंजीरें काटनी शुरू कर दी। 5. जंजीरें कमजोर होते ही गजराज ने पूरी ताकत से झटका दिया और खुद को मुक्त कर लिया। अब दुश्मन सैनिकों को एहसास हुआ कि वे धोखा खा गए हैं। वे अर्जुन की ओर लपके, लेकिन तब तक गजराज ने हमला बोल दिया। उसने अपनी सूंड से कई सैनिकों को हवा में उछाल दिया, जबकि अर्जुन अपनी तलवार से दुश्मनों से लड़ने लगा। थोड़ी ही देर में शत्रु शिविर तहस नहस हो गया। गजराज और अर्जुन ने मिलकर पूरी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। वापसी और एक और राज। अर्जुन गजराज को लेकर वापस महल पहुंचा, जहां राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। पूरी प्रजा अर्जुन की वीरता की प्रशंसा कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब राजा ने गजराज की जांच की, तो उसके पैरों में बंधे रस्सियों में एक विशेष प्रकार की गांठ लगी थी। ये गांठ सिर्फ उनके महल के अंदरूनी लोगों को ही बांधनी आती थी। राजा को शक हुआ और उन्होंने गुप्त जांच करवाई। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। गजराज का अपहरण किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि महल के ही एक विश्वासपात्र मंत्री ने करवाया था। वह मंत्री शत्रु राज्य से मिला हुआ था और राजा के साम्राज्य को कमजोर करना चाहता था। राजा ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार करवाया और उसे कठोर दंड दिया। अंतिम विजय। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया और उसे राज्य का मुख्य सेनापति बना दिया। अर्जुन और गजराज की यह कहानी विजयगढ़ में पीढ़ियों तक सुनाई गई।
ये सिर्फ एक हाथी को बचाने की कहानी नहीं थी, बल्कि सच्ची निष्ठा, चतुराई और न्याय की विजय की कहानी थी। और इस तरह अर्जुन और गजराज की जोड़ी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई।